लैंग्वेजेस का यूज करते हैं उन तो ना मैं फॉर एग्जांपल पंजाबी बोलांगा और आई विल स्पीक इंग्लिश विथ यू और जर्मन और चाइनीज और एनी लैंग्वेज। तो आप जिस लैंग्वेज के होंगे वो जबान मुझे समझेंगे। आप यकीनन सारे उर्दू बोलने वाले या उर्दू समझने वाले बैठे हुए हैं, तो आप लोग उर्दू ही समझेंगे मुझसे, या हम आपस में कांटेक्ट या राब्ता हमारा कायम होगा तो वो उर्दू में होगा। इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर को लैंग्वेज समझाने की कोशिश करते हैं तो कंप्यूटर एक खास लैंग्वेज, एक खास लहजा समझता है। ठीक है, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपस में हम बोलेंगे तो वो दैट्स अ सिंपल लैंग्वेज और वो विल स्पीक टू ईच अदर, बट कंप्यूटर विल एनालाइज और इंटरप्रेट इन अ स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज विच वी विल टाइप इन द कंप्यूटर। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मुख्तलिफ किस्म की हैं, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। आप अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपने यकीनन पाइथन और आर का तो बहुत ही चर्चा सुना होगा, यकीनन आपने इसका जिक्र सुना होगा। इसके अलावा बेहद लैंग्वेजेस हैं, जावा स्क्रिप्ट, जावा, इसके अलावा जूलिया, सी प्लस प्लस, सी हैश एंड मैनी मोर। सो हम बेसिकली इस जो थ्रू आउट द कोर्स है या थ्रू आउट आवर ईयर वो विल यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ही नेशन वर्ल्ड वाइड यूज होने वाली और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग का मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। पाइथन प्रोग्रामिंग 1989 में गुआन वैन रोसम ने डेवलप की थी नेदरलैंड्स में। He was a professor in Holland and he developed this Python programming language. तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक ओपन सोर्स वर्ल्ड वाइड यूज लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में आप लोगों को एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड होती है। आप लोगों के जो एक पाई लेडीज का एक नेटवर्क है या पाइथन का जो कम्युनिटी नेटवर्क है बहुत बहुत बड़ा है। इसके अलावा पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जनरल पर्पस लैंग्वेज से मेरा मुराद ये है कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो मल्टीपल डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट एंड डाटा एनालिसिस ओब्वियसली। तो इन सब चीज़ों में प्रोग्रामिंग को हम लोग रहे होंगे। चलें, आप मैंने 5 मिनट मेरा मतलब बोल लिया है, तो आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? कोई मुझे टिक मार्क्स या रिस्पॉन्स, आर यू स्टिल अलाइव? ठीक है, अब फिर से मैं एक दफा वापसी आना चाहूंगा क्योंकि मैंने इकट्ठा सारा जो सोचा हुआ था ना कि मैं बोलूंगा वो मैं सारा एक बार ही चुगल देता है। तो मैं दोबारा शुरू तो शुरू करांगा। ते इसमें हम आप लोगों के विचार लेंगे। अगर आप लोग अपने विचार देना चाहते हैं कि आपका पाइथन को लेके और प्रोग्रामिंग को लेके क्या एनालिसिस है, क्या कोई आगे आना चाहता है कुछ बोल के अपने व्यूज देना चाहे, प्लीज। आखिर से शुरू करते हैं। जैफुल्ला, जैफुल्ला साहब, प्रेसिडेंट वाईपीटीसी, एक्स प्रेसिडेंट। सर अस्सलाम वालेकुम। हमजा भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम सलाम आ, मोहतरम, क्या हाल है सबसे जैफुल्ला पहले भाई? तो आपको अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने ऑफिशियली अपना फर्स्ट जो है वो इवेंट स्टार्ट किया है, कोर्स। और सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा, अगर टाइम वेस्ट नहीं आपका, मुझे इजाज़त दें आप तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि लास्ट ईयर भी हमारा डेटा साइंस का जो प्रोग्राम था, माशाल्लाह हसीब जो थे हमारे डेटा साइंस के पेयर मेंटोर और मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, उनकी बड़ी मेहनत रही है इसके अंदर और बहुत कुछ सीखा है। और यकीनन और अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहत की वजह से मैं खुद जो है प्रेसिडेंट होने के बावजूद उनसे जो है मुस्तफ़ीद नहीं हो सका। लेकिन इस साल जो है वो आपकी शागिर्दी में आया हूँ मैं, स्पेशली ये कोर्स के अंदर। और मैं खुद इसी नीयत से आया हूँ कि आपसे जो है वो ये आर, पाइथन और डेटा साइंस जो है वो सीखी जाए, क्योंकि ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और अ, अगली जितनी भी हमारी जनरेशन और सारा हमारी इवेंट स्टडीज़ भी हैं, वो इसके अंदर बड़ा उसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो बस यही मेरी तरफ से है। अब इंशाल्लाह फर्स्ट डे या फर्स्ट क्लास है, तो आपके साथ इंशाल्लाह थ्रू आउट द कोर्स चलेंगे और आपसे सीखेंगे। थैंक यू।
थैंक यू सो मच जैफर, थैंक यू। मैं भी आप लोगों से डिवीजन आप लोगों के साथ साथ ही सीख रहा हूँ। इसके अलावा फिर नीचे करता हूँ तौसीफ रजा यहाँ पे मौजूद है, प्लीज अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। तौसीफ भाई, अपने विचार दो, की ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ? हमजा भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ऑफिशियली स्टार्ट कर लिया अपना ये पियरमेंट टॉर का ये निज़ाम है। उसके बाद हसीब का जो शुक्रिया है कि जिसने आपको भी प्रमोट किया है, मतलब कि सिखाया है। उसके बाद हमें भी सिखाने की कोशिश की है, और मैं भी अब सीरियसली आपकी शागिर्दी में आया हूँ कि आपसे कुछ ना कुछ सीखूं इसके मुताबिक। थैंक यू जी, थैंक यू। तो इसके बाद हम किसको उठाएं? सहर फातिमा प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपने व्यूज दें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। अभी तो मैं सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन ही और उनका कॉम्प्लीमेंट्स ही बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये उनके रिप्लाईज कर रहा हूँ। सहर फातिमा, प्लीज आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा मुझे आगाह करें कि आपकी कितनी इसके बारे में हाव ना हुआ है। सहर फातिमा, ठीक है, वो सानू नहीं सुन रहे। इसके बाद अब मैं अस्सलाम डायरेक्टली, वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सहर फातिमा। सर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है पाइथन के साथ, इसीलिए मैंने बेसिक कोर्स चूज किया है। ठीक है, तो आपकी कौन सी डिग्री है, क्या डोमेन है, और आपको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगी, या आपको कोई अंदाजा है कि आप किस तरह से अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगी इस चीज़ को? सर मेरी डिग्री बीएस जोलॉजी है। ये मैंने चंक्स इंफॉर्मेशन मिल रही है, पर इट्स ओके, ठीक है जी। तो एक इंटरेक्टिव सा सेशन भी हो गया, मैं भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया। एक्चुअली मेरा पाइथन या प्रोग्रामिंग के साथ तो बड़ा पुराना वास्ता है, तकरीबन 1 साल पुराना। लेकिन जो ये टीचिंग है इसके साथ, इसमें मैं बिल्कुल नया हूँ, तो इसलिए लेक्चर डिलीवर करना ये इस चीज़ में मैं आप लोगों के साथ साथ सीखूंगा, और आप लोग यकीनन अपने सजेशंस देंगे जहाँ पे मैं गलती या कुछ मतलब बीच में मैं लैग भी करूंगा लेक्चर्स के बीच में भी, क्योंकि मुझे इतना तेज बोलने की आदत नहीं है। खैर, तो पाइथन प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग आज के दौर की एक इन चीज़ है, इन इस सिलसिले में कि आप जिस भी फील्ड या किसी भी डोमेन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग या किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें सुनने को मिलती हैं। मैं लाइफ साइंसेज से बिलोंग करता हूँ, मेरा सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी है, बट मुझे ये करना पड़ रहा है क्योंकि आजकल ये इन है। मैंने भी जब शुरू किया था तो मेरे भी व्यूज़ आप लोग जैसे ही थे, आप लोगों में से अक्सरियत जिस तरह से, मतलब मैंने अब आप लोगों से सुना है कि बिल्कुल नए या बिल्कुल पहला इनकाउंटर, तो सेम जब मैंने भी शुरू किया था मेरे भी सेम व्यूज़ थे। खैर इंशाल्लाह आप वक्त के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, और मेरा यही मकसद है कि मैं आप लोगों को इस चीज़ में इन करूं, आप लोगों को आगे लेके चलूं, और हम लोग एक यू नो कश्ती के मुसाफिर हैं। सो लेट्स गो ऑन द वॉयज इंशाल्लाह। अब हम शुरू करते हैं कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग की आपने डेफिनेशन सुन ली है। अब हम चलते हैं कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो, या कौन कौन से प्री रिक्विजिट्स हैं। तो प्री रिक्विजिट्स में जनाब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने पास कॉपी पेंसिल रखें, ताकि मैं जो भी बोलूं, अगर आपको वर्थफुल लगे, वर्थी हो, तो आप प्लीज़ उसको नोट करें। इसके अलावा आपको एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन और एक अच्छा लैपटॉप चाहिए होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लेक्चर जो अटेंड कर रहे हैं उनके पास ये सब चीज़ें यकीनन होंगी। इन सब को मानते हुए कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और आप लोगों से सॉफ्टवेयर शेयर करूँ जो आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं। तो जनाब कान खोल के सुन लीजिए, दो सॉफ्टवेयर हैं जो आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं फिलहाल। सबसे पहला है एनाकोंडा। एनाकोंडा डाउनलोड करना है। नाम इनके इस तरह के ही हैं जनाब, एनाकोंडा, पाइथन, कोई मतलब अजीब किस्म के वाइल्ड एनिमल्स वाले नाम है, लेकिन आप लोगों को ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप लोग सबसे पहला प्रोग्राम जो डाउनलोड करेंगे, दिस इज एनाकोंडा। एनाकोंडा जो है वो आपको मल्टीपल इन्वायरमेंट्स को डिफ्रेंशिएट करने में या मैनेज करने में हेल्प करता है। इन व्हाट सेंस मल्टीपल इन्वायरमेंट्स?
These environments are called virtual environments. Virtual environments आप लोग कंप्यूटर जब यूज करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप एक ही चीज के मल्टीपल वर्जन्स डाउनलोड करते हैं एट अ टाइम इन द कंप्यूटर। सो अगर आपके पास मल्टीपल इन्वायरमेंट्स नहीं होंगे तो वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाएंगे या आपस में झड़प हो जाएगी। अब उस झड़प से बचने के लिए हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट्स क्रिएट करते हैं और वर्चुअल इन्वायरमेंट्स क्रिएट करने का मौका हमें डायरेक्टली एनाकोंडा देता है। इसके अलावा हम लोग डाउनलोड करेंगे VS कोड। VS कोड क्या है? VS कोड इज द इंटीग्रेटिव डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE। IDE क्या चीज होती है जनाब? IDE एक सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रोग्रामिंग इंटरेक्टिवली काम करने में मदद करता है। इंटरेक्टिव वे में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप फौरन रिस्पॉन्सेज हासिल कर सकते हैं या आप फौरन से अपना कोड को रन करके और अपनी गिवन टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इन दोनों चीज़ों को पहले डाउनलोड पे लगाते हैं और फिर बाकी गपशप करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। सेटिंग व्हाट्सएप डाउनलोड्स। जी मेरी स्क्रीन तो नज़र आ रही है जी? प्लीज कोई यस नो में करें। जी शाह जी आ रही है। आ रही है? एक की खुले पे है यार, एक सेकंड। इस साइट मुझे दोबारा से इसे खोलना चाहिए। और जनाब आप सबसे पहले तो अगर आप सर्च कर सकते हैं अभी बैठे बैठे, मतलब मुझे सुनते भी रहें और मीनवाइल आप सर्च भी कर लें और फिर हम उसी को यहीं पे बैठे बैठे डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन एक दफ़ा ध्यान से इसको देख लें। सबसे पहले हम सर्च करेंगे जनाब, देखो मैं सर्च किया था टुडे मगरिब टाइम इन फैसलाबाद, क्योंकि मैंने मगरिब के बाद डायरेक्टली आपको पढ़ाना था। खैर, हाउ टू कनेक्ट माई ईयरबड्स, क्विलबोर्ड AI डायरेक्टर। अच्छा जी, anaconda.com। ये लें जी, ये डायरेक्टली खुल गया है और हम फ्री डाउनलोड पे जाते हैं। ये ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ आखेगा कि तुसी रजिस्टर करो, पर आपने नहीं करना। आपने स्किप रजिस्ट्रेशन को दबाना है, रिजेक्ट ऑल। अब ये दो किस्म के आप लोगों को इंस्टॉलर शो कर रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलर है, एक मिनी कोंडा इंस्टॉलर है। मिनी कोंडा इंस्टॉलर ऑब्वियसली एनाकोंडा, उसका यंगर सिबलिंग मिनी कोंडा। फिलहाल हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करते हैं, विंडोज मैक लिनक्स। ज़्यादातर मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ विंडोज यूजर्स हैं, तो हम विंडोज़ के लिए इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इन्हों तुम क्लिक करोगे तो थोड़े इंस्टॉलेशन चला जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं आप लोगों को वो सारा प्रोसेस रिपीट नहीं करूँगा। ਤੁਹਾਨੂੰ इंस्टॉल होने ਤੋਂ बाद ये ਤੁਹਾਡੇ डायरेक्टली इसमें चला जाएगा डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स का ऑप्शन है, ये एनाकोंडा मैंने रीडाउनलोड एक्चुअली किया था सिर्फ इसलिए कि मैं चेक कर सकूं, सारे स्टेप्स रिपीट कर सकूं ताकि मेरे बोलने में प्रॉब्लम ना हो। खैर, हम इसको डबल क्लिक करेंगे। ये इसी तरीके से सारा कुछ शेयर होगा, आप लोगों को यकीन रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगी सेक्रेटरी। और वेलकम टू एनाकोंडा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। ये सारा कुछ जो टर्म ऑफ सर्विस और लाइसेंस वगैरह का इश्यूएंस है, इसके साथ आपने एग्री कर देना है। जस्ट मी, यस आई एम द सिंगल यूज़र। आप लोग भी यकीनन सिंगल यूज़र होंगे। अगर आप सर्वर बेस कर रहे हैं, यकीनन आप नहीं कर रहे। अगर आप कर रहे हैं तो आप उस तरीके से चलेंगे। नेक्स्ट, नाउ यू विल प्रेस नेक्स्ट। अब इससे आगे मैं नहीं चलूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है। ओके, नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने 4 बॉक्सेस आएंगे। 4 बॉक्सेस में से आप पहले 3 बॉक्सेस, यहाँ तक स्टेप्स आपने देख लिए। बैक मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट,
नेक्स्ट को दबाएंगे और 3 जो पहले बॉक्सेस आएंगे उनको आप सेलेक्ट करके टिक मार्क करके और इंस्टॉलेशन पे लगा देंगे। ठीक है, आपका एनाकोंडा इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। ये उसकी लोकेशन एक डिफॉल्ट आ रही है, आपने इसको डिफॉल्ट ही रहने देना है। ठीक है जी। इसके बाद हाँ जी, मैं कोड करना चाहता हूँ, यस। अब हम दोबारा चलते हैं दूसरे ऐप पे जिसका मैंने तारुफ आपको करा दिया है, विच इज विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड दरअसल एक माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप करता या हमें दिया गया इंटीग्रेटिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इसके अलावा पाइथन की जो आईडीज हैं वो कई सारी हैं, जैसे कि पाइचार्म पे हद यूज होता है, लेकिन पाइचार्म से फिर भी मैं आप लोगों को बताऊं तो ऑनेस्टली इसके यूजर्स ज़्यादा हैं और ये हमें जुपिटर नोटबुक्स या इस तरह के काम में काफ़ी ज़्यादा असिस्ट कर रहा होता है। तो हम इसीलिए इसको प्रेफर करेंगे और हम अपने फ्यूचर के टास्क में भी इसी को यूज़ कर रहे हैं। डाउनलोड फॉर विंडोज, ए जी अगे ही मेरे लिखे हुए आ गए थे, आप इसको दबा देंगे तो अब देखते हैं मैं क्या होता है। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड, अच्छा डाउनलोड में चला गया। ठीक है, खैर इसने विद इन अ मिनट और 2 इसने डाउनलोड हो जाना है, तो ये होता रहे, मैंने फर्क नहीं पड़ता, मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। खैर जी, अब हम दोबारा बाकी सेटअप पे चलते हैं। तो दिस इज VS कोड यूजर सेटअप। ये आप जब इंस्टॉल पे लगाएंगे तो VS कोड यूजर सेटअप आपके पास आ जाएगा। VS कोड यूजर सेटअप को आप उसी तरीके से क्लिक करेंगे और बाय डिफॉल्ट सारे सेटिंग्स को सिलेक्ट करें। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। नेक्स्ट आपको एक शो होगा कि आप क्या डेस्कटॉप आइकन लेना चाहते हैं, तो आप उसमें भी टिक मार्क करके और सारे बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस को क्लिक करते हुए इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये दोनों की इंस्टॉलेशन समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को आ गई है तो प्लीज़ मुझे बताएं। जी, तो सीफ रजा, मैं आपको इन लोगों का नुमाइंदा ज्यूम जी क्या करते हुए जी। आपसे जी जी शायद समझ आ गई। सही। हसीब रजा साहब, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। थैंक यू हसीब, ऑल क्रेडिट्स टू यू, हेड्स ऑफ। आप मेरे उस्ताद हैं, आपने ही मुझे इस फील्ड में लेके आए, वरना मैं तो अभी भी प्लेटो या एरिस्टोटल को पढ़ रहा था। थैंक यू सो मच। खैर जी, तो अब हमने 2 चीज़ें डाउनलोड कर ली हैं, यही हमारी प्री रिक्विजिट्स हैं, VS कोड और एनाकोंडा, और इसमें थ्रू आउट द ईयर हम लोग इसी को लेके और इसी से काम चला रहे होंगे। मजीद अगर हमें बीच में एक्सटेंशंस की ज़रूरत यकीनन पड़ेगी तो हम VS कोड को यूज़ करते हुए वो एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अभी मैं एक्चुअली पहला लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्टरी और ये चीज़ें डाउनलोड के बारे में आपको बताना चाहता था, ताकि आप एक दफ़ा ये दोनों चीज़ें डाउनलोड कर लें और फर्दर फिर हम आगे मूव करें जब आप सबके पास ये दोनों चीज़ें हों, आप लोगों के पास वेपन्स हों, और फिर हम फील्ड में उतर जाएं। तो अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछें, वरना मैं अपनी तकरीर दोबारा जारी करूँ, ये शुरू करूँ। आवाज़ आ कंटिन्यू रही? करें सर। जी हसीब भाई, क्या नाम है तो हसीब भाई? फरहीन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और पूछें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं बीबीए की डिग्री कर रही हूँ और इसलिए मैं पूछना चाहती थी कि ये जो पाइथन है ये उस फील्ड में हेल्पफुल साबित होगा मेरे लिए या फिर नहीं, ये इसके लिए लिमिट से बाहर है। ठीक है फरहीन, आप बीबीए की स्टूडेंट हैं और आप ये मुझसे पूछ रही हैं कि क्या आपके लिए पाइथन सूटेबल है या नहीं। ठीक है, तो पाइथन जो है जनाब, मैंने आपको बताया कि एक ओपन सोर्स और एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। और पाइथन चूंकि एक डाटा साइंस या जो डाटा साइंस की डिग्री है या डाटा साइंस की प्रोग्राम है, उसकी तरफ एक प्री रिक्विजिट है या उसका एक यू नो एक उसका एक स्टेप है। ठीक है, तो आपकी डिग्री चूंकि बिजनेस ओके। रिलेटेड है, बिजनेस में फाइनेंस, अकाउंटिंग और इस तरह की फील्ड्स आती हैं।
तो फाइनेंस के जी या स्टॉक मार्केट या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं, बैंकिंग है, उसमें बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन एक बहुत ही अहम फील्ड है। इसी तरह से बगलर स्केचिंग सिस्टम्स, स्टॉक मार्केट में आप लोगों के ट्रेंड्स को एनालाइज करना, फाइनेंस में इसका बहुत ज़्यादा काम है। आप लोग इससे इस तरह के ऐप्स डेवलप कर सकते हैं जो आपको आपको या लोगों को अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प कर रहे होंगे। और इसी तरह जी से आप अब बहुत ही आम मिसाल है हाउस प्रिडिक्शन मॉडल के, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल या किसी चीज़ की भी प्राइस एनालाइज करना, इसमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस चीज़ का बहुत अहम किरदार होता है। इसी तरीके से आप मज़ीद ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें बिजनेस और मार्केटिंग की फील्ड से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसकी ज़रूरत पड़ती है, और पाइथन उसका सबसे अहम फैक्टर है। मतलब मोस्ट क्रूशियल और बैकबोन ऑफ एवरी डाटा साइंस सब्जेक्ट इज पाइथन लैंग्वेज और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थैंक यू फरीन, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। अच्छा, अब क्योंकि मैं ये अब 10-15 मिनट हैं, मैं आप लोगों को मजीद इसी बारे में गाइड करूंगा। मीनवाइल उम्मीद है कि आप अपने जो एनाकोंडा और वीएस कोड की इंस्टॉलेशन पे मैंने आप लोगों को लगाया वो आप लोग कर रहे होंगे। इज इट बेनिफिशियल फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स? लाइबोजेमी आया वर्ड। जी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत ही अहम फील्ड है और ऊपर आती हुई फील्ड है। और ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स की स्टूडेंट हैं तो आपको नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि यकीनन आप इससे आशना होंगी। और अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स को एनरोल कर रही हैं तो आपको यकीनन यकीनन पाइथन प्रोग्रामिंग या किसी भी किस्म आर प्रोग्रामिंग, पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और ये सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड होनी चाहिए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ड्रग डिस्कवरी, डीएनए एनालिसिस, आरएनए सीक्वेंस एनालिसिस और इस तरह की डिफरेंट डोमेन्स हैं जिसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और ये सारी चीज़ें एक्टिवली यूज हो रही होती हैं। इसके अलावा ड्रग डिस्कवरी एक बहुत बड़ी फील्ड है, पब्लिक हेल्थ में इसका बहुत अहम किरदार है। तो ये सारी चीज़ें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ही सबसेट्स हैं और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत अहम किरदार है। ठीक है जी। इसके अलावा आप मैं मज़ीद फिर माइक्रोबायोलॉजी, जी माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिशियल है? या यकीनन ये माइक्रोबायोलॉजी या किसी भी किस्म की मतलब लाइफ साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंसेज, एनिमल साइंसेज और फार्मा साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजिकल साइंसेज से रेलिवेंट है। माइक्रोबायोलॉजिकल साइंसेज से अगर मैं स्पेसिफिक बात तो तरीके से रेलिवेंट है कि आप माइक्रोब्स का ह्यूमन पे इफेक्ट या ह्यूमन पे किस तरीके से वो असरअंदाज होते हैं, इसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा ड्रग डिस्कवरी में माइक्रोबायोलॉजिकल या माइक्रोबियल ड्रग डिस्कवरी या एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एमएलओप्स ये सब चीज़ें अहम किरदार अदा कर रही हैं। मज़ीद अगर मैं आप लोगों को एलेबरेट करने की कोशिश करूं तो मशीन ये जो हसीब द माइक के ऑन, हसीब तो माइक बंद कर। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी को मजीद फिलहाल मैं माइक्रोबायोलॉजी को एलेबरेट करने की कोशिश करूंगा। माइक्रोबायोलॉजी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत ही अहम टॉपिक है और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बहुत ही अहम किरदार है। ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका जिक्र आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ इसके बारे में डिफाइन कर दूँ। मेरा ख्याल है माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। अगर मजीद आपको इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सर। डाटा साइंस कोर्स यूट्यूब पर भी हैं, आप क्या नया सिखाएंगे?
ठीक है, यूट्यूब पर भी बिल्कुल इस किस्म के कोर्सेज पड़े हुए हैं डाटा साइंस के मुतालिक, और काफ़ी लैबोरेटरी कोर्सेज हैं, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन वन ऑन वन सेशन या वन ऑन वन हेल्प, जो मैं आप लोगों को वन ऑन वन मेंटोरशिप प्रोवाइड करूंगा, वो आपको यूट्यूब पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं। इसके लिए जोलॉजी में आप माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी की एक सब डोमेन है, तो जोलॉजी में तमाम एनिमल्स और एवरीथिंग आ जाती है। और जोलॉजी में आप इसी तरीके से एनिमल्स का लाइफ स्टॉक, अगर आप स्पेसिफिक, जोलॉजी एक्चुअली एक ब्रॉड टर्म है, अगर आप सर प्लीज इसको थोड़ा सा नैरो कर दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। इसमें एनिमल साइंसेज, लाइफ साइंसेज या बहुत ज़्यादा डोमेन्स पड़ी हैं। इकोनॉमिक्स के लिए जनाब, मैंने जैसे आगे बीबीए की एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं वो भी फाइनेंस, अकाउंटिंग, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इन सब चीज़ों की इंटरप्रिटेशन, ट्रेंड्स को एनालाइज करना, ऐसे मॉडल्स तरतीब देना जो प्रिडिक्टिव मॉडल्स हों और प्रिडिक्शन कर में हेल्प आउट कर सकें, इन सब चीज़ों में इस चीज़ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए ये चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है। जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। तैर फातिमा, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मजीद इसको थोड़ा नैरो कर दें, आप किस स्पेसिफिक फील्ड की बात कर रही हैं, क्योंकि जोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है और इसमें मल्टीपल डोमेन्स आ जाती हैं आगे। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो अगर हम फिशरीज की बात करें तो फिशरीज, मेरा ख्याल है, मैं अज्यूम करूंगा कि फिशरीज में फिश फार्मिंग आएगी। तो फिश फार्मिंग में हम इस चीज़ का यू नो डाटा को एनालाइज करते हुए इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है फिश को, या किस तरीके से फिश की ग्रोथ बढ़ रही है, किस फिश की ग्रोथ किस मौसम में या किस वेदर में या किस क्लाइमेट में अच्छी है। फिशरीज में स्पेसिफिकली ये होगी। इसके अलावा फिश की स्पेसिफिक स्पीशीज, उनकी ग्रोथ और उनकी सेल को एनालाइज करना और उनकी जो मार्केट है उसकी प्रिडिक्शन करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और दीज टर्म्स, इनका अहम किरदार होगा। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ में अब वाइल्ड लाइफ की ग्रोथ या वाइल्ड लाइफ को कंट्रोल या एक्सटिंक्ट स्पीशीज या जो इंडेंजर्ड हैं उनको कंट्रोल, या उनका जो ट्रेंड है कि कैसे वो डिक्लाइन और किस, मतलब उनका वेदर पैटर्न्स हैं या गेम सेंचुरी की वजह से वो डिक्लाइन का शिकार हैं, इस चीज़ के ट्रेंड को एनालाइज करने में हमारे ये चीज़ हेल्प आउट करेगी। सर गिटहब में प्रोजेक्ट कैसे डिप्लॉय करते हैं और उसको इंट्रो भी दे दें। सो गिटहब जी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। गिटहब इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम ये है कि हमारे पास एक एटीएम मशीन है जिसमें हम अपनी कैश डाल भी सकते हैं और फर्दर हम अपनी कैश बाद में उससे निकाल भी सकते हैं। बाकी हम किस तरह से डिप्लॉय करेंगे, तो बिल्कुल ये मेरे टारगेट में है और मैं फ्यूचर में आपको इंशाल्लाह इस पे लेक्चर्स दूंगा और हम फ्यूचर में आपके प्रोजेक्ट्स यकीनन इस पे डिप्लॉय कर रहे होंगे। थैंक यू। सर जो पाइथन लैंग्वेज लर्न करेंगे वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड होगी या ऑन बेसिक्स होगी? ठीक है, पाइथन लैंग्वेज मैंने आपको बुरहान भाई आगे भी बताया कि इसका मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का प्री रिक्विजिट है। तो आप डायरेक्टली मशीन लर्निंग की तरफ बगैर पाइथन लैंग्वेज, या आपने मशीन लर्निंग अगर मशीन को कुछ सिखाना है, मैंने आगे भी आपको अर्ज किया है कि पाइथन लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की बेसिक एक लैंग्वेज है जिससे कंप्यूटर सीख रहा होता है, या कंप्यूटर आपसे कम्युनिकेट या आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप मशीन लर्निंग भी करेंगे या मशीन को लर्न करवा रहे हैं, मशीन को सिखा रहे हैं, तो वो आप किसी लैंग्वेज में सिखाएंगे, और वो लैंग्वेज जो हम यहाँ पे बैठे 1 साल आप लोग अगर हमारे पास रहे तो हम पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। तो पाइथन लैंग्वेज यकीनन मशीन लर्निंग में हेल्प करेगी, और ये बेसिक्स आपने अगर क्लियर कर ली तो आपके लिए आगे यकीनन बेहद आसानी होगी। एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी अगेन बायोलॉजिकल फील्ड, ब्लेंड विद टेक्नोलॉजी। सो टेक, मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करूंगा टेक की आजकल सबसे बड़ी डोमेन डाटा साइंस है, और इसमें $318 ट्रिलियन का बजट सालाना वर्ल्ड वाइड खर्च हो रहा है स्पेसिफिकली इस फील्ड पे।
तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो आप एग्रीकल्चर में स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ या उनको किस किस्म का क्लाइमेट चाहिए, उनको वेदर पैटर्न्स, उनकी ग्रोथ को प्रिडिक्ट करना और उसके बाद उसको मॉनिटर करना, ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं। इसके अलावा कई ऐसी डोमेन्स हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की जिसमें हम इस तरह की चीज़ें, या क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक अहम शाखार है, और वो दैट्स फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में हम स्पेसिफिक सीड्स की ग्रोथ या स्पेसिफिक प्लांट्स की ग्रोथ को भी देख रहे होते हैं। सोयल साइंसेस, सोयल साइंसेस में अगेन आप प्रिडिक्शन, I will use the word prediction. हमजा रिकॉर्डिंग पॉज कर लें। ओके, हाउ टू पॉज द रिकॉर्डिंग? रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा मेरा ख्याल है। कितनी ज्यादा हम लोग हम ना जब इज वेरी वेरी मतलब इससे रिलेटेबल फील्ड है। इस फील्ड में न्यूट्रिएंट्स एनालिसिस कर रहे होते हैं, या जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को दरकार हैं, ये सोयल में इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस, सोयल साइंसेस के साथ प्रिडिक्शन, या इसके अलावा सोयल में न्यूट्रिएंट्स को सेंस करना, या इस तरह के सेंस, इस तरह के इन्वेंट करना या इनोवेट करना जो न्यूट्रिएंट्स को एनालाइज कर सके। मशीन इम्प्लीमेंट करते हुए बना रहे हैं। तो आप लोग साहब यकीनन आने वाले दिनों में अपने फील्ड में ये सब चीजें होंगे। डाटा साइंस इन एग्रीकल्चर, डाटा साइंस इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, डाटा साइंस बिजनेस, फाइनेंस, बॉडीज ऑल। तो बिल्डिंग का जहां तक क्वेश्चन है, तो लॉजिक बिल्डिंग एक सब चीज हमें वो लॉजिक बिल्डिंग आपके कोग्निटिव कितनी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, इस तरीके से क्या हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमारे प्लांट सही तरह से ग्रो नहीं कर रहे, हमारे प्लांट्स न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, या जो भी है। उस चीज को किस हम वो प्रॉब्लम्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हैं, और फिर फर्दर उन प्रॉब्लम के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एडवांस टेक्नोलॉजिकल टूल्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो सो लॉजिक बिल्डिंग सबसे अहम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, रिक्वायरों को मिल जाया करेगी, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इंस्टॉलेशन पे लगाया था, तो क्या उसके इंस्टॉलेशन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है? अगर नहीं आ रही तो फिर भी बताएं, हम स्टेप की तरफ बढ़ें। इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। आप प्लीज मुझे बताएं कि आपके इंस्टॉलेशन ही हो रही है या डाउनलोड नहीं हो रहा?
स्टेप्स रिपीट कर दें। चलें, लेट्स रिपीट आज का दिन आप लोग। तो जी मैं आप लोगों के लिए एक दफ़ा दोबारा से ये रिपीट करने लगा हूँ, प्लीज़ ज़रा मुलाहिजा फरमाइए। यहाँ पे एनाकोंडा, जी डाउनलोड एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, प्लीज़ ये स्टेप फॉलो करते जाएं। अगर आप लोग एक दफ़ा दोबारा, मैं आप लोगों की, वैसे तो आप लोगों से वो रिकॉर्डिंग शेयर हो जानी थी, लेकिन चलें आज पहला लेक्चर है, मैं भी थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठा हूँ, तो प्लीज़ इसको फॉलो करें। स्किप रजिस्ट्रेशन, मिनीकोंडा इंस्टॉलर और डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलर। हम इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे। विंडोज पाइथन 3.13 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर, इसको इंस्टॉल कर देंगे। ये ऊपर यहाँ पे आपको डाउनलोड में शो हो जाएगा। तकरीबन आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, 15-20 मिनट में इंशाल्लाह ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड के बाद ये आपके डाउनलोड के ऑप्शन में आ जाएगा, वहाँ से आप एनाकोंडा, ये रहा, ठीक है जी। ये स्टेप्स होंगे आपके। आप इंस्टॉल हो, डाउनलोड हो गया। अब मैं आपको इंस्टॉलेशन सिखा रहा हूँ एक्चुअली, इस तरीके से आप इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट, 3 बॉक्सेस आएंगे, 4 बॉक्सेस आएंगे एक्चुअली। 3 बॉक्सेस को टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद सब डिफॉल्ट ऑप्शंस को यूज करते हुए और एनाकोंडा आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। यस, इसी तरीके से वी एस कोड है, वी एस कोड की आप वेबसाइट पे जाएंगे, वी एस कोड फॉर विंडोज इंस्टॉल करेंगे और उसकी इंस्टॉलेशन के बाद आप उसको तमाम जो डिफ़ॉल्ट स्टेप्स हैं उन पे रहते हुए या उनको टिक मार्क करते हुए उनके साथ आप उस वी एस कोड को डाउनलोड कर देंगे। अब हम ज़रा देखते हैं कि इनका इंटरफेस कैसा है आज, ताकि हम ये सारी चीज़ों से आशना हो जाएं और फिर हम इसको बाकायदा शुरू कर सकते हैं। एनाकोंडा नेविगेटर ओपन करिए या मैं एक सेकंड रिकॉर्डिंग ऑन कर। जी प्लीज़, अब हम एनाकोंडा की तरफ चलते हैं। जब आप एनाकोंडा डाउनलोड कर लेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे एना एनाकोंडा, एनाकोंडा, ऐसे एनाकोंडा मूवी खुल गई। अच्छा जी, ये एनाकोंडा का ऐप है, इन्हें ओपन करते हैं ऐसी। ये इस तरीके से आप लोगों के पास भी इसी तरीके से ओपन होगा। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि दिस इज अ यू नो टाइम टेकिंग, एंड इसका रैम और रोम और हमारे प्रोसेसर पे काफ़ी ज़्यादा ये असरअंदाज होता है। ऑन वेट करिए। जी इस तरीके से ये सबसे पहले एक ट्री बनेगा, इनिशियलाइजिंग, और तमाम इस तरह के स्टेप्स होंगे। लोडिंग बंडल बेटा डाटा। अच्छा, आप लोगों ने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप ये टर्म्स ज़रूर पढ़ें और इन टर्म्स में इंटरेस्ट लें। जो टर्म आपको इंट्रीग करती है या जिसमें आपको लगता है कि इस चीज़ को, ये सर्चेबल चीज़ है, उसको आप सर्च भी ज़रूर उस टर्म को करें या एटलीस्ट मुझसे पूछ लें। फीचर्ड चैनल्स, तो या अच्छा, वो मीनवाइल यकीनन ओपन हो जाएगा। हम तब तक वी एस कोड का इंटरफेस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
Visual Studio Code. This is how it is. ठीक है जी। इसमें हम लोग इंटरेक्टिवली प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, प्रोग्राम्स हमारे रन कर रहे होंगे और हम लोग खुश हो रहे होंगे कि हम लोग किस तरीके से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और कंप्यूटर हमारी बात मान भी रहा है, हमारी इंस्ट्रक्शंस पे अमल कर रहा है। और यकदम हमारे एनाकोंडा साहिब खुल चुके हैं, तो एनाकोंडा का हम देखते हैं क्या इसमें निज़ाम है। होम एनाकोंडा कैसा है, ये पाइचम का मैं आगे जिक्र कर रहा था। पाइथन आईडी, यू नीड द ओनली पाइथन आईडी। नाइस, अच्छे उन्होंने लिखी हुई लाइन। एनाकोंडा एआई नेविगेटर, एनाकोंडा पावर शेल, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, जुपिटर नोटबुक। जुपिटर और जुपिटर नोटबुक हम लोग यकीनन इनसे भी हमारा वास्ता अक्सर पढ़ता रहेगा, बल्कि पढ़ेगा ही नहीं से। स्पाइडर, क्यूटी कंसोल, वीएस कोड, ईडीयू ब्लॉक्स एटसेट्रा। ठीक है। इसी तरीके से इन्वायरमेंट्स की मैं बात कर रहा था, तो इधर हमारे इन्वायरमेंट्स बनेंगे जितने हम लोग बनाना चाहेंगे। ये इन्वायरमेंट्स आप लोग मल्टीपल बनाते जाएंगे और आप लोगों के इन्वायरमेंट्स बनते जाएंगे, जो आप वीएस कोड में कोंडा इन्वायरमेंट्स क्रिएट करेंगे। तो ये हम बाकायदा कल से शुरू करेंगे, और आज हम सिर्फ इन चीज़ों से हाउ नाउ पैदा करने की कोशिश करते हैं, या इनको बताते हैं कि ऐसी भी तो इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो अब वापस आप लोगों के क्वेश्चंस कुछ लेंगे, कुछ आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करना चाहूँगा कि आप इसके अलावा एनाकोंडा और वीएस कोड जो हमें पाइथन प्रोग्रामिंग में हेल्प करेंगे, इसके अलावा हम कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग डाउनलोड करें या आप अपनी उस पर प्रेजेंस बनाएं, जो चीज़ें आप लोगों को इसमें फ्यूचर में या आपको रेलिवेंट करेंगी फील्ड से, वो चीज़ें दर्ज झेल हैं। सबसे पहला आप चीज़ डाउनलोड करेंगे लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आपके अकाउंट्स होना बहुत ज़रूरी है। लिंक्डइन पे अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाएं, और उस प्रेजेंस से आप लोग विल देयर बी अवेलेबल, यस रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। तो आप लोगों की सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो नहायत ज़रूरी होगी, और वो आप लोगों को फर्दर स्कॉलरशिप्स या अपने जो आपके प्रोफेसर्स होंगे, इंस्ट्रक्टर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करने की, या आपके जैसी या आपकी कम्युनिटी उसके साथ अलाइन कर रही होगी, और आपको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे इंट्रोड्यूस भी करवा रही होगी। इसके अलावा आप लोग गिटहब पे अपना अकाउंट बनाएं, क्योंकि गिटहब मैंने जैसे बताया कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें हम कोड फेंक भी सकते हैं और कोड ले भी सकते हैं। तो गिटहब पे अपना अकाउंट ज़रूर बनाएं, लिंक्डइन भी बनाएं। फर्दर मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा। और इसके अलावा आप लोग कैगल एक अहम डाटा साइंस की कम्युनिटी है। कैगल पे आप अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ पे आप मल्टीपल डाटा सेट्स या मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल्स उनको डाउनलोड कर सकते हैं, आप एक्टिव डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये 3 अकाउंट्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लाजमी बनाएं, और लिंक्डइन पे अपनी प्रेजेंस शो करें, अभी से शो करें अपनी एक्टिविटीज़, क्योंकि आप एक नई जर्नी पे शुरू हुए हैं। हर कोई इस तरह के काम अभी छुट्टियों में नहीं कर रहा, और आप लोग चंद उन लोगों में से हैं जो मतलब इसको आपने चूज़ किया है एक अपनी समर एक्टिविटी के तौर पे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप लिंक्डइन पे अपने डेली की एक्टिविटीज़ ज़रूर पोस्ट करें, और उसमें वाईपीडीसी और वाईपीडीसी की प्रेसिडेंट, वाईपीडीसी की जो टीम है, टीयर मेंटोरशिप डाटा साइंस में अपना क्रेडिट भी ज़रूर लवांगा, तो मैनू भी ज़रूर शाउट आउट दो। तो इसको आप एक्टिवली पोस्ट करें, ताकि आप लोगों की एक्टिविटी से सब लोग आशना रहें, या आप लोगों से एटलीस्ट इन टच रहें, क्योंकि आप लोगों के पाइथन पे या इस चीज़ पे आने की वजह से आप लोगों से मल्टीपल लोग कनेक्ट होंगे, जो आप लोगों की फील्ड के होंगे, या इवन डाटा साइंस की फील्ड के होंगे, जो आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर रहे होंगे। क्योंकि डाटा साइंस में डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, या जिस चीज़ पे आप इंसाइट्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो नहायत अहम होता है। तो आप इस चीज़ को इंश्योर करें, और मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे बताएं। कल से इंशाल्लाह हम 7:30 बजे दोबारा इस सेशन को शुरू करेंगे।